बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। जी, यंग प्रोफेशनल पब्लिक स्पीकर्स, आर यू रेडी? ये जो स्पेशल सीरीज होने जा रही है, सबसे पहले तो आपको इस चीज़ की अहमियत का पता होना चाहिए कि आप लोग क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि आपके लिए शायद ये महज शौक हो सकता है या एक दिन, 2 दिन, 3 दिन की बात हो सकती है, बट इफ़ यू रियली सीरियस इनफ, सीरियसली यू कैन डू वंडर्स एंड यू हैव नो आइडिया कि इस पब्लिक स्पीकिंग के प्लेटफॉर्म से क्या कुछ होने जा रहा है। हमारा बेसिक जो कॉज है इस प्रोग्राम की सीरीज़ का, वो बेसिकली फ्यूचर टैलेंट हंट की अंडर आप लोगों को इतने बेहतर अंदाज में वेल इन्फॉर्म करना और वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देना है जिसकी बेस पे आप अपने अंदर की जो टैलेंट है उसको दिखा सकते हैं, उसको मनवा सकते हैं, और इस तरीके से ना सिर्फ आप जाएंगे आगे बल्कि ये पूरा खित्ता, ये पूरा साउथ पंजाब अपग्रेड होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि प्रोफेशनल पब्लिक स्पीकिंग होती क्या है। आज ये पूरी सीरीज़ है, इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप मैं गाइड करूँगा और हर एक स्टेप पे आपको ईच एंड एवरी स्टेप पे असाइनमेंट मिलेगी। और कीप इन माइंड वो असाइनमेंट सबमिशन पे, वो बेसिकली असाइनमेंट सबमिशन एक एवेल्युएशन क्राइटेरिया होगा और उसकी बेस पे जो टॉप के प्रोफेशनल पब्लिक स्पीकर्स हैं उनको वर्ल्ड क्लास प्लेटफॉर्म्स पे ले आया जाएगा, उनको मौका दिया जाएगा ताकि वो अपनी बात कह सकें, अपने आप को दिखा सकें और अपनी बात को मनवाने का एक दम पैदा कर सकें। पब्लिक स्पीकिंग होती क्या है, आज सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस पे बात करेंगे। आपने सबसे पहले तो मैं ये देखा होगा कि बहुत से लोगों को स्टेज पे बोलते देखा होगा, बहुत से लोगों को आपने बड़े बड़े सेमिनार्स में बोलते देखा होगा, ये बहुत से लोगों को आपने लाखों के मजमे के साथ बात करते हुए देखा होगा। और एक चीज़ तो मानते होंगे कि हाँ, इन लोगों का इम्पैक्ट है, इन लोगों को बात करने का सलीका है, इन लोगों में की बात में कुछ ऐसा है कि लोग रो पड़ते हैं या लोग बेख्तियार हंस पड़ते हैं। तो ये एक दिन की गेम नहीं है। मे बी ये जर्नी लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन अगर ये जर्नी आज के पहले स्टेप से स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली ये जर्नी बहुत छोटा होने जा रहा है। क्योंकि याद रखिएगा, चाइनीज़ कहावत मुझे याद आ रही है कि हज़ारों मील का जो फासला है, जो मंजिल का सफ़र है, वो सिर्फ एक कदम से स्टार्ट होता है और वो आपका पहला कदम है। लेकिन दोबारा इसके साथ एक और भी एडिशन करूंगा, वो एक कदम सही सिमत में उठा होना चाहिए। अगर वो एक कदम सही सिमत में उठ गया तो यू हैव नो आइडिया, मंजिल खुद चल के आएगी आपके पास और आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे। आज के दौर में आपको पता सोशल मीडिया का दौर है और इस वक्त ये पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से मैं भी आप लोगों के साथ ऑनलाइन बात कर रहा हूँ। मैं आप लोग इस चीज़ को मान लें कि आज से अगर फॉर एग्जांपल 60s 70s या 80s में चले जाएं तो कंपनीज का जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है, जो बहुत बहुत बड़े कॉरपोरेट ब्रांड्स हैं, वो अपनी जो इनकम का जो प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट मार्जिन का 60% मार्केटिंग में क्यों लगाते थे? क्योंकि अगर मजीद प्रोडक्ट बहुत से लोगों की तरफ जाएगी, दिखेगी तो और ज़्यादा बिकेगी। अब द पॉइंट इज व्हाई आई एम सेइंग ऑल दिस टू यू पीपल कि अगर आप में कोई भी टैलेंट है, अगर वो 4 लोगों तक जाएगा नहीं तो बेटा उनको आपके बारे में पता कैसे चलेगा? सो इफ यू हैव सीरियसली समथिंग इनसाइड, यू नीड टू शो टू द वर्ल्ड। बट फर्स्ट आपको सबसे पहले वो टैलेंट एक्सप्लोर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को वो टैलेंट देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल उस टैलेंट पे काम करना है। और वो टैलेंट पे काम करने के लिए याद रखिएगा, जितनी ज्यादा सिंसेरिटी होगी उस काम के साथ, उतना जल्दी उस मंजिल पे आप पहुंच जाएंगे। अब सिंसेरिटी कैसे डेवलप होगी? इस सारे प्लेटफॉर्म पे पब्लिक स्पीकर बनना चाह रहे हैं, हाँ ठीक है, जोश है, जवान है, जोश डेफिनेटली होगा, लेकिन हो सकता है कभी किसी ऐसा वक्त आ सकता है, प्रॉब्लम चल रही हो, दिल ना कर रहा हो, रिसोर्सेज आपके पास ना हो, तो फिर आप क्या करेंगे? इस चीज़ को कैसे परसू करेंगे? मतलब ये चीज़ ऐसी तो नहीं है कि अगर आप फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट फेवरेबल मिलेगा तो आप काम करेंगे, अगर फेवरेबल नहीं मिलेगा तो आप काम नहीं करेंगे। तो ऐसे नहीं चलेगा। जो बड़ी मंजिल के मुसाफिर होते हैं वो अपना रास्ता बना लेते हैं, चाहे कोई जितनी भी मुश्किल आए, जितना भी मामलात ख़राब हों, वो अपने आप को हालात के मुताबिक ढाल के डील करना जानते हैं। सबसे पहले तो पब्लिक स्पीकिंग में आपको आज की इस लेक्चर में ये ऑनवर्ड ये चीज़ लेके जानी होगी कि आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं भी ना, तो इंटरेस्टेड होना काफ़ी नहीं है, आपको इसके साथ सिंसियर होना पड़ेगा।
सिंसियर होने का मतलब ये है कि जितनी भी एफर्ट करेंगे अपने दिलो जान से करेंगे और सीखने में बिलीव करेंगे। आपका 24/7/365 आपका पूरा फोकस आपका प्रोफेशनल पब्लिक स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जुड़ा होना चाहिए। और याद रखें, जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगी, इस एपिसोड्स आगे बढ़ेंगे, आपको ये बात मैं वक्त के साथ शेयर करूंगा कि ये इट्स नॉट लाइक कि ये पब्लिक स्पीकिंग है और ये 2-4 अल्फाज बोलेंगे और 2-4 स्किल है सीख के और आप कोई बहुत बड़ी चीज़ बन जाएंगे। नो, इट्स अ कंप्लीट लाइफ स्टाइल। ये कंप्लीट एक लाइफ स्टाइल है। और मज़े की बात बताऊं मैं आपको, इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे जो बेहतरीन लोग करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, प्रोफेशनली जितना ज़्यादा लोग अर्न कर रहे हैं, उनमें से जो बेहतरीन अर्न करने वाले लोग हैं वो बेसिकली वही हैं जिनकी ज़बान पे अबूर है, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, जो 4 लोगों के दरमियान खड़े होके बात कर सकते हैं, तुक वाली बात कर सकते हैं, बेहतरीन बात कर सकते हैं और अपना एक इम्पैक्ट रखते हैं। द पॉइंट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक। इस वक्त दुनिया में अगर आपने प्रोफेशनली भी अपने आप को ग्रो करना है तो आपको ये चीज़ जाननी होगी, माननी होगी कि इस वक्त दुनिया की जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन स्मार्ट अर्निंग का जो सोर्स है वो प्रोफेशनल पब्लिक स्पीकिंग बन सकता है। कैसे? इस वक्त अब गूगल आपके हाथ में है, आप गूगल कर सकते हैं। दुनिया के जो टॉप प्रोफेशनल पब्लिक स्पीकर हैं वो अपने एक एक लेक्चर का हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में कमाते हैं। दोबारा कह रहा हूं, हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में कमा रहे हैं। दुनिया का इस वक्त जो टॉप प्रोफेशनल पब्लिक स्पीकर है वो कोई और नहीं है, इस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट है, जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप। द पॉइंट इज वो अपनी एक लेक्चर की जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में ऑन बोर्ड ऑफ बोर्ड देता है, आपके ख्याल में कितना लेता होगा? चले मैं बता देता हूँ, 1.5 मिलियन US$, एक लेक्चर का। और उसमें से आई एम वेरी ऑनर्ड, उसमें 8वीं या दुनिया के टॉप 8 जो प्रोफेशनल पब्लिक स्पीकर हैं, ही इज़ माई लाइफ कोच टोनी रॉबिन्स, वो अपने एक सेमिनार का 300 US$ लेते हैं, सॉरी 300,000 US$ लेते हैं, $3 लाख। तो ये कहने में द पॉइंट कि एकदम से आपने इस चीज को माइंड में रखना, लेकिन इस चीज को ज़हन पे नहीं लगा लेना, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी इस प्रोफेशनल पब्लिक स्पीकिंग में लगा देनी है। अगर आपको ये चीज़ यकीन नहीं आती तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि अगर कोई प्रेसिडेंसी की सीट पे बैठे तो कोई ऐसे नहीं बैठा, उसमें कुछ तो था या कुछ तो उसने ऐसा किया होगा, अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल की होगी, जो उसने अपने आप को बेहतरीन अंदाज में संवारा, अपग्रेड किया और आज वो इस काबिल है कि पूरी दुनिया को 52 स्टेट्स को वो प्रिजाइड कर रहा है, उसको रूल कर रहा है और सुपर पावर का एक प्रेसिडेंट है। द पॉइंट इज कि हर एक चीज़ में आप अपना ये गुर डाल के इसमें कितना आगे जा सकते हैं, ये आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। और द पॉइंट इज, मिसालें आपको इर्द गिर्द मिलेंगी, अब ये आपका काम है कि आपने उस मिसाल से सीखना है और आगे बढ़ना है, या उस मिसाल को आपने अवॉइड करना है, आपने नज़रअंदाज करना है और अपने काम के साथ सिंसियरिटी नहीं दिखानी। अगर नहीं दिखाएंगे, यू नो द रिजल्ट्स। अल्लाह ने जो हमारी बॉडी में हर एक ऑर्गन है उसका एक मेयार है, उसका एक पूरा पैटर्न दिया हुआ है। हर ऑर्गन की तरह ये जो ज़बान है, इसके अंदर हड्डी तो नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी बड़ी जंगें भी करवा सकती है और बहुत बड़े बड़े काम भी करवा सकती है, ऑन बोथ हैंड्स, इम्पैक्ट क्रिएट करवाने वाले। अगर आपको अपनी ज़बान पे अबूर है, अगर आप अपनी ज़बान का इस्तेमाल सही करते हैं, देखें सिंपल सी बात है, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं कभी लेड पेंसिल देखी है? लेड पेंसिल, तो लेड पेंसिल जब आप किसी दुकानदार से खरीदते हैं तो वो क्या होती है, कैसे होती है? उससे फ़ौरन लिख सकते हैं? नहीं, उसको पहले तराशना पड़ता है, और जब तराशना पड़ता है तो इसका मतलब उसको चोट लगती है, उसको दर्द होता है, लेकिन वही दर्द उसको लिखने के काबिल भी बनाता है। आज शायद आपके पास ज़बान है, आपके पास अल्फाज चंद होंगे, लेकिन जब तक आपको ये पेन नहीं लेंगे, ये सिंसियरिटी वाला पेन नहीं लेंगे, तब तक आप इस काबिल नहीं होंगे कि 4 लोग आपको इस काबिल समझें कि आपकी बात को सुना जाए। आपने पहले अपने आप को इस काबिल बनाना है, प्रूव करना है, पहले अपने आप पे काम करना है कि लोग आपकी बात को सुनने के लिए रेडी हों,
सो जब आप वो सुनने के लिए रेडी होंगे तो डेफिनेटली आप में वो स्किल होगा, तब तक आप अपनी काबिलियत डेवलप कर चुके होंगे जिसकी बेस पे आप अपने आप की अपनी बात को मनवा सकते हैं। द मोमेंट you try to prove your worth seriously is the moment you are trying to move towards your vision। और इंसान जब भी इस दुनिया में आया एक मकसद के साथ आया, और ये मकसद आपको आपकी स्किल की बेस पे आगे जाके आपके साथ जोड़ देगा। आज की असाइनमेंट क्या है जी? इस सारी डिबेट को सुनने के बाद आपको, क्योंकि मैंने कहा कि बेसिक लेवल पे बात होगी, बेसिक तरीकों पे बात होगी, आज बेसिकली इंपॉर्टेंस पे हमने बात की कि पब्लिक स्पीकिंग है क्या, उससे फ़ायदा क्या होता है और उस पर किस तरीके से आपने काम करना है। मेरी सारी बातों को भूल के सिर्फ एक बात को इस लेक्चर में आपने लेके जाना है कि इफ़ यू आर सीरियस इनफ यू कैन डू वंडर्स, इफ़ यू आर नॉट, आप अभी से क्विट कर जाएं, क्योंकि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप अपना टाइम उस जगह लगाएं जहां पे आपको लगता है कि आप सीरियस और सिंसियर हो सकते हैं। तो पॉइंट इज, आज की पूरी डिबेट में दोबारा कह रहा हूं मैं, अगर आप इसमें पैशनेट होके और सिंसियर होके काम नहीं करेंगे, आप वंडर्स क्रिएट नहीं कर सकते। आप एवरेज पब्लिक स्पीकर बनेंगे, लेकिन मेरे साथ जुड़ने का मतलब यह है कि आपने एवरेज नहीं, अबव एवरेज और फिर इम्पैक्ट क्रिएट करने की तरफ जाना है। द पॉइंट इज, आपने अपने आप को किसी के साथ कॉपी नहीं करना, किसी के साथ कंपेयर नहीं करना। हम इस पब्लिक स्पीकिंग के सफ़र से बहुत सी चीज़ों से रोशनास होंगे, अपनी ज़ात के सफ़र से रोशनास होंगे, और लास्ट एंड में जब मैं आखिरी लेक्चर दे रहा हूँगा तब मैं आप लोगों का फीडबैक भी लूँगा। और उम्मीद है कि आखिरी लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ऑनलाइन डायरेक्ट बात भी करूं। शायद ये भी हो सकता है कि हम एक गेट टुगेदर भी रखें जिसमें हम एक लाइव कॉन्वर्सेशन लें, जिसमें आप लोगों का मैं फीडबैक लाइव लूं, आपके साथ गपशप लगाऊं, तब मैं आप लोगों से फीडबैक लूंगा कि हाँ भाई, हाउ वाज द जर्नी। आज की जो असाइनमेंट है अगले लेक्चर तक की, वो ये है, आपको ऑनवर्ड किताब पढ़ने की आदत होनी चाहिए। तो पहली असाइनमेंट मैं दे रहा हूं आपको, डेल कार्नेगी की बुक है हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये बुक आपने मार्केट से परचेज करनी है और इसको अगले लेक्चर तक आपने पढ़ना है, और उसके बाद इसकी समरी को 5 मिनट में रिकॉर्ड करके, जो भी आपको समझ आए कि इस पूरे बुक में मैंने ये सीखा, 5 मिनट की रिकॉर्डिंग करके आपने जो भी फ्यूचर टैलेंट हंट के प्लेटफॉर्म पे आपको नंबर दिया जाएगा, आपने उस पर अपनी वीडियो सबमिट करानी है, क्योंकि ये ईच एंड एवरी असाइनमेंट आपकी इवैल्यूएशन होगी, और जितना आप ज़्यादा आप इस इवैल्यूएशन के प्रोसेस में रहेंगे, आपको नई आइडिया कि आप खुद उसमें अपने आप में बहुत आगे बढ़ते जाएंगे, आप अपने आप को खुद तराशते जाएंगे। द पॉइंट इज, इंशाल्लाह उम्मीद है मेरी ये सारी बातें आप लोगों को दिमाग में बैठ गई होंगी। सो टिल देन, अगली लेक्चर तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। सो टेक केयर, पाकिस्तान जिंदाबाद।